स्वामी विवेकानंद ने हमें एक मंत्र दिया है वे ऑफ सक्सेस का। उन्होंने हमें बताया कि अगर आप अपने जीवन में वन आइडिया को पिक करते हो, उस आइडिया को अपने जीवन बना लेते हो, उस आइडिया के बारे में सोचते हो, उस आइडिया को जीते हो, उस आइडिया को अपने मन, मस्तिष्क, ब्लड सब जगह पर दौड़ने दो, बाकी सारे आइडियाज को छोड़ दो। अगर ऐसा करेंगे तो वही वन आइडिया आपको वे ऑफ सक्सेस का रास्ता देगा। तो चलिए हम लोग इसी पर काम करते हैं। आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में डोंट और डजंट का यूज करेंगे, ठीक है। और इसको हम लोग अभ्यास भी करेंगे और इसको आदत भी बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो जैसा कि पहले हम लोग एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं कि किस प्रकार से आपको समझना है ताकि वो दिमाग में रहे और ताकि आप प्रैक्टिस जब करें तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, तुम्हें परवाह नहीं है, तुझे उस बात की परवाह नहीं है, मुझे उसके बारे में संदेह नहीं है, मैं तुम्हें दोष नहीं देता, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, मैं चाय नहीं पीता, मैं कॉफी भी नहीं पीता, वह वहां नहीं जाता, मैं बाहर अधिक नहीं जाता, मुझे तुम्हारी अंग्रेजी समझ में नहीं आती। तो इस तरह के जो डे टू डे लाइफ के सेंटेंसेस हैं, इसको हम लोग कैसे प्रैक्टिस करते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर अभ्यास करेंगे परवाह करना का। तो परवाह करना का इंग्लिश होता है केयर, ठीक है। तो अब चलिए अब हम लोग इसका प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे आई से, आई के साथ डोंट का यूज करना है आपको, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। आई डोंट केयर, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। मैं चाहता हूं कि थोड़ी सी आपकी ये डोंट डजंट का पहले क्लियर हो जाए, उसके बाद हम लोग इसको और विस्तृत तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए अभी हम लोग आई को ही पकड़ के चलते हैं और आई के साथ आपको क्या लगाना है, डोंट, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं। आई डोंट केयर, आई डोंट केयर फॉर इट, आई डोंट डॉट इट, I don't blame you, I don't believe you, I don't drink tea, I don't drink coffee too, I don't go there, I don't go out very often, I don't understand your English। तो आपने देख लिया कि I के साथ आपको क्या यूज करना है, don't का यूज करना है, ओके। अब हम लोग we के साथ प्रैक्टिस करेंगे। we के साथ भी आपको don't ही यूज करना है, तो यहां पर ये आपका फिक्स रहेगा। We don't care, we don't care for it, we don't doubt it, we don't blame you, we don't believe you, we don't drink tea, we don't drink coffee too, we don't go there, we don't go out very often, we don't understand your English। दे के साथ भी आपको डोंट ही यूज करना है। दे डोंट केयर फॉर इट, दे डोंट डॉट इट, दे डोंट ब्लेम यू, दे डोंट बिलीव यू, दे डोंट ड्रिंक टी, दे डोंट ड्रिंक कॉफी टू, दे डोंट गो देयर, दे डोंट गो आउट वेरी ऑफन, दे डोंट अंडरस्टैंड योर इंग्लिश। अब आपको यहां पर ही के साथ प्रैक्टिस करना है। तो देखिए ही के साथ आपको डजंट का यूज करना है। डजंट को हम लोग डज नॉट भी कहते हैं। अब हम लोग इसके साथ प्रैक्टिस करेंगे। डजंट के साथ इसको हमको प्रैक्टिस करना है। तो चलिए अब इसको हम लोग थोड़ा सा यहां पे देखते हैं। ही डजंट केयर, he doesn't care for it, he doesn't doubt it, he doesn't blame you, he doesn't believe you, he doesn't drink tea, he doesn't drink coffee too, he doesn't go there, he doesn't go out very often, he doesn't understand your English। अब हमारे पास नेक्स्ट है she। she के साथ भी आप doesn't का इस्तेमाल करेंगे।
She doesn't care. She doesn't care for it. She doesn't doubt it. She doesn't blame you. She doesn't believe you. She doesn't drink tea. She doesn't drink coffee too. She doesn't go there. She doesn't go out very often. She doesn't understand your English. यू है तो यू के साथ हम लोग डोंट का यूज करेंगे, सो ये यहां से हट जाएगा और हम लोग यहां पर डोंट का यूज करेंगे. यू डोंट केयर फॉर इट. यू डोंट डाउट इट. यू डोंट ब्लेम मी. यू डोंट बिलीव मी. यू डोंट ड्रिंक टी. यू डोंट ड्रिंक कॉफी टू. यू डोंट गो देयर. यू डोंट गो आउट वेरी ऑफन. You don't understand my English. अब हमारे पास नेक्स्ट है all the children. तो इसके साथ भी आपको don't ही यूज करना है. All the children don't care. All the children don't care for it. All the children don't doubt it. All the children don't blame you. All the children don't believe you. All the children don't drink tea. All the children don't drink coffee too. All the children don't go there. All the children don't go out very often. All the children don't understand your English. यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, all the girls है, ये भी प्लूरल फॉर्म में है. सो अब चलिए यहाँ पे देखते हैं. All the girls don't care. All the girls don't care for it. All the girls don't doubt it. All the girls don't blame you. All the girls don't believe you. All the girls don't drink tea. All the girls don't drink coffee too. All the girls don't go there. All the girls don't go out very often. All the girls don't understand your English. यहाँ पर all the boys के साथ भी आपको don't ही यूज करना है. All the boys don't care. All the boys don't care for it. All the boys don't doubt it. All the boys don't blame you. All the boys don't believe you. All the boys don't drink tea. All the boys don't drink coffee too. All the boys don't go there. All the boys don't go out very often. All the boys don't understand your English. अब चलिए हम लोग यहाँ पर मीनिंग को क्लियर करते हुए दूसरे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे. तुम्हें परवाह नहीं है. परवाह नहीं को हम क्या इंग्लिश में बोलेंगे, केयर बोलेंगे. तो चलिए अब इसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं. आई डोंट केयर. वी डोंट केयर. दे डोंट केयर. ही डजंट केयर. शी डजंट केयर. यू डोंट केयर. ऑल द चिल्ड्रन डोंट केयर. ऑल द गर्ल्स डोंट केयर. ऑल द बॉयज डोंट केयर. नेक्स्ट है तुझे उस बात की परवाह नहीं है. उस बात की परवाह होना को हम बोलेंगे केयर फॉर इट. आई डोंट केयर फॉर इट. वी डोंट केयर फॉर इट. दे डोंट केयर फॉर इट. ही डजंट केयर फॉर इट. शी डजंट केयर फॉर इट. यू डोंट केयर फॉर इट. ऑल द चिल्ड्रन डोंट केयर फॉर इट. ऑल द गर्ल्स डोंट केयर फॉर इट. ऑल द बॉयज डोंट केयर फॉर इट. मुझे उसके बारे में संदेह नहीं है, यानी शक नहीं है. तो शक होना या संदेह करना को हम बोलेंगे डाउट इट. आई डोंट डाउट इट. वी डोंट डाउट इट. दे डोंट डाउट इट. ही डजंट डाउट इट. शी डजंट डाउट इट. यू डोंट डाउट इट. ऑल द चिल्ड्रन डोंट डाउट इट. ऑल द गर्ल्स डोंट डाउट इट. ऑल द बॉयज डोंट डाउट इट. मैं तुम्हें दोष नहीं देता हूं. तो दोष देना का होता है ब्लेम. यहां पे जो यू ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर सकते हैं. आई डोंट ब्लेम यू. वी डोंट ब्लेम यू. दे डोंट ब्लेम यू. ही डजंट ब्लेम यू. शी डजंट ब्लेम यू. You don't blame him. All the children don't blame you. All the girls don't blame you. All the boys don't blame you.
मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। विश्वास होना को हम कहेंगे बिलीव। तुम पर विश्वास को हम बोलेंगे बिलीव यू। आप यहाँ पर यू अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। आई डोंट बिलीव यू, वी डोंट बिलीव यू, दे डोंट बिलीव यू, ही डजंट बिलीव यू, शी डजंट बिलीव यू, यू डोंट बिलीव मी, all the children don't believe you, all the girls don't believe me, all the boys don't believe me। मैं चाय नहीं पीता। चाय पीना को हम इंग्लिश में कहेंगे ड्रिंक टी। I don't drink tea, we don't drink tea, they don't drink tea, he doesn't drink tea, she doesn't drink tea, you don't drink tea, all the children don't drink tea, all the girls don't drink tea, all the boys don't drink tea। मैं कॉफी भी नहीं पीता। तो कॉफी पीना का होता है ड्रिंक कॉफी, लेकिन कॉफी भी नहीं पीता कोमा लगाकर ये वाला टू आपको यूज करना है। जैसे मैं कॉफी भी नहीं पीता, चाय भी नहीं पीता, नाश्ता भी नहीं करता, तो आपको टू इस तरह से लगा देना है। ओके, आई डोंट ड्रिंक कॉफी टू, वी डोंट ड्रिंक कॉफी टू, दे डोंट ड्रिंक कॉफी टू, ही डजंट ड्रिंक कॉफी टू, शी डजंट ड्रिंक कॉफी टू, you don't drink coffee too, all the children don't drink coffee too, all the girls don't drink coffee too, all the boys don't drink coffee too। वह वहां नहीं जाता है या वह वहां नहीं जाता। तो अब वहां जाना को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं go there। I don't go there, we don't go there, they don't go there, he doesn't go there, she doesn't go there, you don't go there, all the children don't go there, all the girls don't go there, all the boys don't go there। मैं बाहर अधिक नहीं जाता हूं। तो बाहर अधिक जाना को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं go out very often। ठीक है, बाहर अधिक जाना को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे go out very often। अब देखिए ये आपको अच्छे से याद भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा अगर आप टेबल को इस तरीके से रेट करते हैं। I don't go out very often, we don't go out very often, they don't go very often, he doesn't go out very often, she doesn't go out very often, you don't go out very often, all the children don't go out very often, all the girls don't go out very often, all the boys don't go out very often। मुझे तुम्हारी अंग्रेजी समझ भी नहीं आती है या मैं समझ नहीं पाता हूं, इस तरह का कुछ भी अगर है तो आप यहाँ पर अंडरस्टैंड योर इंग्लिश, यहाँ पे योर जो है इसकी जगह पे आप कुछ चेंज भी कर सकते हो। I don't understand your English, we don't understand your English, they don't understand your English, he doesn't understand your English, she doesn't understand your English, you don't understand my English, all the children don't understand my English, all the girls don't understand my English, all the boys don't understand your English। तो इस प्रकार से आपने इसको दोनों मेथड से स्टडी कर लिया है, लेकिन अब आप अपनी कॉपी में बिल्कुल यही दो मेथड को यूज करते हुए लिखिए जरूर, ताकि ये वोकैबुलरी और जो प्रैक्टिस है डोंट और डजंट का वो प्रॉपर्ली आपके दिमाग में फिट हो जाए।